गाइस हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो जस्ट अवेलेबल होते हैं बट हम उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और ऑब्वियसली यार आजकल की इतनी बिजी लाइफ में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएं। तो गाइस आज मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ एंड्रॉयड फ़ोन के 5 ज़बरदस्त फीचर जिनको अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। हाय गाइस, आई एम अश्वनी एंड यू आर वाचिंग टेक ऑरेंज यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। तो गाइस पहला फीचर है ऐप मिनिंग। सपोज कीजिए कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, चैट जीपीटी या फिर कोई और एप्लीकेशन चलाने के लिए आपका फोन मांगा, तो आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन पर अपने मोबाइल को स्ट्रक कर सकते हैं। फिर आपका फ्रेंड उस एप्लीकेशन के अलावा कोई भी और एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएगा, उस एप्लीकेशन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। किसी भी ऐप को पिन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, तो सेटिंग में चलते हैं। देन फिर आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। अब आपको यहाँ पर सर्च करना होगा मोर सेटिंग। मे बी आपके मोबाइल में ये एडवांस सेटिंग के नाम से भी हो सकता है, एंड्रॉयड के वर्जन पर और मोबाइल की कंपनी पर डिपेंड करता है। तो हम मोर सेटिंग में जाएंगे। मोर सेटिंग एंड प्राइवेसी एक्चुअली है, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन आपको मिलेगा ऐप पिनिंग, जो कि अभी ऑफ हो रखा है। इस पर क्लिक करेंगे और ऐप पिनिंग को यहाँ से हमें ऑन करना है। साथ में एक और ऑप्शन आ रहा है लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग, कि जब भी आप ऐप को अनपिन करेंगे आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसको भी ऑन कर लेते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए कैसे करके आपको ऐप को पिन करना है। सपोज कीजिए, अब देखिए कई सारी ऐप्स यहाँ पर खुली हुई है। यूट्यूब की बात करते हैं। अब आपके किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी आपसे मोबाइल मांगा है कि उसे यूट्यूब चलाना है, तो आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिन करने का। पिन कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। अब आप देखिए, आप बैक का बटन दबा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा। ये बीच वाला बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। इट मीन्स आपका मोबाइल अब इस वाली स्क्रीन पर स्टक हो चुका है। अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो किसी भी तरह से, सिर्फ वो यूट्यूब चला पाएगा। अगर आपको इससे एग्जिट होना है तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये बैक वाला जो बटन है और ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं, इनको दोनों को साथ में होल्ड करना पड़ेगा। अब देखिए आपकी ऐप अनपिन हो गई है, आप उस मोड से निकल चुके हैं, लेकिन मोबाइल आपका लॉक हो चुका है। गाइस हमारा नेक्स्ट फीचर आता है रिपेयर मोड। अब सपोज कीजिए आपको अपना मोबाइल रिपेयर के लिए देना है और आपके मोबाइल में ऐसी कई सारी प्राइवेट चीज़ें होंगी जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की चैट्स हो गई और भी कई सारी चीज़ें जो आप उसे नहीं दिखाना चाहते। तो एंड्रॉयड ने डेडिकेटेडली इसके लिए एक फीचर बनाया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप थर्ड पर्सन को अपने फ़ोन को रिपेयर करने के लिए देते हैं तो आप जस्ट रिपेयर मोड को ऑन कर सकते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर वही एप्लीकेशन उसको दिखाई देंगी जिसकी ट्रिबल शूटिंग में उसको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दिखाता हूँ कैसे यूज़ होगा। गाइस रिपेयर मोड में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में, तो सेटिंग में चलते हैं। देन फिर हमें जाना होगा सिस्टम एंड अपडेट में, ये देखिए, और इसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिपेयर मोड। एंटर करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस मैसेज को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन दिस मोड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट, SMS मैसेजेस एंड चैट will be hidden. Repair person will only be able to use basic functions necessary for the troubleshooting. कहने का मतलब आपकी जो प्राइवेट चीज़ें होंगी, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, वो सब चीज़ें उसके बाद आपके फ़ोन में दिखेंगी नहीं। सिर्फ वही एप्लीकेशंस दिखेंगी जो ट्रबल शूटिंग में रिपेयर करने वाले पर्सन को ज़रूरी होंगे। दैट्स इट। अब देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं एंटर रिपेयर मोड के बटन पर क्लिक करूँगा, फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है एंड उसके बाद में फिर जो भी एप्लीकेशन इसे हाइड करनी होंगी वो सारी हाइड हो जाएंगी और सिर्फ नेसेसरी एप्लीकेशन ही रह जाती हैं। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी क्योंकि फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा होगा। अब देखिए पैटर्न लॉक मांग रहा है, यहाँ पे डालेंगे और एंटर का बटन। तो गाइज रिपेयर मोड में एंटर होने के बाद में मेरा फ़ोन रिस्टार्ट हुआ था और उसके बाद में सारी की सारी जो प्राइवेट ऐप्स होती हैं वो सारी ऑटोमेटिकली हट गई थी और सिर्फ कुछ बेसिक ऐप्स ही रह गई थी। और रिपेयर मोड में एंटर होने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। गाइज अब हमारा थर्ड फीचर आता है लाइव कैप्शन। अब देखिए आपके फ़ोन में मान लीजिए कोई ऑडियो चल रही है या कोई वीडियो चल रही है, कहने का मतलब आपके फ़ोन में कोई ऑडियो डिटेक्ट हो रही है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उसके लिए कैप्शन जनरेट कर देगा। रिटन फॉर्म में सारे वर्ड्स लिखे आने लगेंगे जो भी आपके मोबाइल में वॉइस डिटेक्ट हो रही होगी। लाइव कैप्शन को देखने के लिए फिर से सेटिंग में जाना होगा और हमें जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में। ऊपर ही देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको लाइव कैप्शन का, एंटर करेंगे। अब ये जो टॉगल बटन है इसको ऑन कर देना है लाइव कैप्शन को ऑन करने के लिए। यहाँ पे ऑन कर दिया और एक बार ये लैंग्वेजेस भी चेक कर लेते हैं।
देखिए मैंने 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि हमारी वीडियो इंग्लिश में होती है तो हमें इंग्लिश सेलेक्ट करके रखनी पड़ती है, तब अच्छे से क्लोज कैप्शन आपका जनरेट हो पाएगा। और जब हिंदी में वीडियो चल रही है तो हिंदी में आपको सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। दैट्स इट। अब इसे चेक करते हैं। चलिए गैलरी में चलते हैं और अपनी ही कोई वीडियो में चला लेता हूँ। आपके नॉन फॉलोअर्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाता। अब देखिए मेरे फ़ोन में ये वीडियो चल रही है और मोबाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पा रहा है वॉइस को। अब देखिए ऑटोमेटिकली कैप्शन यहाँ पे जनरेट होने लगा, लेकिन ये ठीक से अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम मेरी वॉइस हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट हो रखी है, तो हिंदी कर लेते हैं। अब देखिए आप कमाल। अभी नोटिस किया है कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, ये देखिए आज भी व्हाट्सएप पर चैनल नहीं है। क्यों? इसका कैप्शन जनरेट होने लगा और काफी अच्छा काम कर रहा है। पर एड्स का पैसा मिलता है। अब देखिए फोर्थ फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग। अब देखिए इस फीचर में क्या होता है, जब भी आप खुद अपना मोबाइल चला रहे होंगे तभी आपकी नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर शो होती हैं, और अगर कोई सेकंड पर्सन अगर आपका मोबाइल चला रहा है तब ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है कि ये आप नहीं है, कोई और चला रहा है, और फिर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती है। गाइस ये स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग ये फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास OnePlus 12R का मोबाइल है और इसमें Android 16 पड़ा हुआ है, साथ में Oxygen OS है। तो गाइस डिपेंड करेगा ये मोबाइल के एंड्रॉयड के वर्जन पे और मोबाइल की कंपनी पर, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके मोबाइल में है या नहीं है। बट फीचर इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी था। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा ये। सेटिंग में जाएंगे, अब हमें जाना होगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे और हमें मिलेगा मोर सेटिंग, इसमें चले जाइए। मे भी आपके फ़ोन में एडवांस सेटिंग हो सकता है। और अब देखिए यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग, ये मैसेज आ रहा है, इसको देख लेते हैं। द कंटेंट ऑफ बैनर नोटिफिकेशन विल बी हिडन व्हेन द फ्रंट कैमरा डिटेक्ट्स समवन अदर्स देन यू इज लुकिंग एट योर फोन। इट मीन्स अगर आपके अलावा कोई आपके फ़ोन की तरफ देख रहा है, आपके फ्रंट कैमरा को देख रहा है, आपके फ़ोन के सामने है, तब कोई भी नोटिफिकेशन जो होगी वो नहीं दिखेगी, हिडन हो जाएगी। अगर आपका फ्रंट कैमरा आपको डिटेक्ट करता है, आप फ़ोन चला रहे हैं, सिर्फ तभी आपकी नोटिफिकेशंस आपको दिखेंगी। चलिए एंटर करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे टॉगल बटन दे रहा है, इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखिए आपको अपना फेस एनरोल करने के लिए बोल रहा है, तभी फ़ोन आपका पहचान पाएगा कि ये आप हैं या फिर कोई और है। एनरोल करते हैं, पैटर्न लॉक मांग रहा है, डाल देते हैं। अब देखिए ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे। अब ये फेस एनरोल करने को बोल रहा है, लेफ्ट में मूव करने को बोल रहा है, राइट में, नीचे, फेस एडिट, डन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरा फेस जो है वो यहाँ पर एनरोल हो चुका है। अब इसके बाद में अगर कोई भी अदर पर्सन मेरा फ़ोन चला रहा होगा तब ये नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन ऊपर से नहीं आएगी, हाइड हो जाएगी। अभी मैं अपने फ़ोन के सामने हूँ इसलिए नोटिफिकेशन दिख रही है, अदरवाइज कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी। काफ़ी स्मार्ट फीचर है मैं कहूँगा। गाइस फिफ्थ और लास्ट फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जनरली आपके फ़ोन पे कई सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं और आप उन्हें स्वाइप करते रहते हैं। सपोज कीजिए कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई और आपने जस्ट स्वाइप कर दिया। अब आपको देखना है कि वो नोटिफिकेशन क्या थी और उसमें क्या लिखा हुआ था। तो गाइज मे भी आपको ना पता हो कि हर एक नोटिफिकेशन का लॉग बना के रखता है एंड्रॉइड फ़ोन, और उसी ऑर्डर में बनाता है जिस ऑर्डर में नोटिफिकेशन आ रही होती है आपके मोबाइल में। तो आप कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन कब आई थी और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था। इवन अगर मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड या कोई भी व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज करता है और फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो आपके यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इवन आप उस मैसेज को नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि वो मैसेज क्या था। गाइस नोटिफिकेशन हिस्ट्री को देखने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग पर चलते हैं और जाएंगे नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और मोर सेटिंग मिलता है, यहाँ पर आएंगे एंड सबसे नीचे आप देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आप देख लीजिए मेरा नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन है, इसीलिए आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सारे लॉक्स यहाँ पर बने हुए हैं, कौन सी नोटिफिकेशन कब आई थी कब नहीं आई थी। इवन अभी हमने लाइव कैप्शन यूज़ करा था, उसके लिए भी एक ऊपर से नोटिफिकेशन आई थी, उसका भी लाइव कैप्शन, ये सारी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री जनरेट करता है, व्हाट्सएप की हो, आपका गूगल पे हो या जोमेटो हो या कोई भी, सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से ऑन ऑफ रखेंगे तब आप इसकी हिस्ट्री नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से ऑन कर देते हैं सारी की सारी हिस्ट्री, सारे के सारे लॉक्स यहाँ पर मेंटेन करेगा। ये थे एंड्रॉइड फ़ोन के 5 फीचर जो मैं आपके लिए खोज कर लाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।